हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के लेक्चर में हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट से ही। ठीक है, एक्चुअली ये नया टॉपिक नहीं, ये नया पार्ट ही है। ठीक है, एक्चुअली हमारा फर्स्ट पार्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग अपने सेकेंड हाफ में चलेंगे, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी तक हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो वो सब रिफ्लेक्शन में था। तो अब वो सब भूल जाना है अभी के लिए। अभी के लिए हम रिफ्रैक्शन में जा रहे हैं। तो अभी हम लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, लेंस में, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंसेज में होता है, नॉट इन मिरर। और रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर में होता है, वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो आइए आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एज़ यू ऑल नो कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, आपको भी पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइट को भी अपना जो स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है वो चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को भी कभी कभी स्ट्रेट लाइन छोड़ के बेंड करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास ये रे ऑफ लाइट है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है और ये रे ऑफ लाइट आराम से मूव कर रहा है। लेकिन ये कहाँ मूव कर रहा है? ये एयर मीडियम में मूव कर रहा है। अब मीडियम क्या होता है? तो मीडियम बेसिकली एक्चुअली हम किसको बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ से किसी दूसरे सिटी जाना है। ठीक है, तो दूसरे सिटी जाना है तो हमें जाने के लिए कुछ ना कुछ पाथ चाहिए। या तो वो रोड का पाथ होगा, नहीं तो रेलवेज़ का होगा, नहीं तो एयरवेज़ का होगा। तो कोई ना कोई पाथ तो चाहिए। तो इसी तरह लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। ठीक है, और एयर जो है एक माध्यम है, मीडियम है। ठीक है, तो एयर में ये ट्रैवल कर रहा है तो लाइट आसानी से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर मीडियम चेंज कर दें, कहने का मतलब कि दूसरा मीडियम आ जाए। दूसरा मीडियम कहने का मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे, यहाँ के बाद वाटर मीडियम आ जाए, वाटर, तब क्या लाइट सीधा ही जाएगा वाटर के बाद? वाटर के बाद लाइट क्या सीधे ट्रैवल करेगा? नहीं, लाइट सीधे ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइट जो है सीधे ना ट्रैवल करके लाइट को थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। कहने का मतलब लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक था सीधे चलने का, वो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, कहने का मतलब कि लाइट जो है अपना रास्ता, जो स्ट्रेट लाइन का रास्ता है, वो छोड़ दे रहा है, उसको बेंड होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मीडियम अपना चेंज कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? तो रिफ्रैक्शन इस पॉइंट के बाद हो रहा है। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वैसा पॉइंट है जहाँ पे एयर मीडियम और वाटर मीडियम आके मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे मीडियम होते हैं, जैसे एक एयर मीडियम हो गया, ठीक है, एक वाटर मीडियम हो गया, एक ग्लास मीडियम भी होता है। ठीक है, ग्लास मीडियम मतलब जो आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप का ग्लास होता है, या आपने बुक कॉपी पे जो रखते हैं हम वेट बार, उसको, वो भी क्या होता है? स्लैब ही होता है। ठीक है, तो ग्लास भी एक अनदर मीडियम हो गया। तो ये बेसिक हमें एयर, वाटर और ग्लास, ये तीन मीडियम में पढ़ना है। हम प्लास्टिक्स को भी एक मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक से भी रे ऑफ लाइट पास करते हैं और बेंड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन क्या हो गया? डिफिनीशन यही हो गया कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसे बेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया। तो ऐसा बोल सकते हैं, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया। ठीक है, तो आइए हम अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ही। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
through rectangular glass slab। अब हमें स्टडी करना है कि हमें रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है कैसे, जब लाइट जो है वो एयर से चलते हुए आएगा और ग्लास में इंटर करेगा तो क्या होगा, हमें ये स्टडी करना है। तो आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हमारा ग्लास मीडियम हो गया, दिस इज आवर ग्लास, ये हमारा मीडियम 2 है। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा एयर मीडियम है और ये मीडियम 1 है। मीडियम आई थिंक आपको क्लियर होगा, दैट पाथ। ओके, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट चलते चली आ रही है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई है, इस रे ऑफ लाइट का नाम है ओ ए। यहाँ पे हम ए पॉइंट देते हैं, ओ ए। तो ओ ए क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और वो इंसिडेंट कर रहा है कहाँ पे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ओ ए हमारा क्या हो गया, ओ ए इज इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये दूसरे मीडियम में इंटर करने वाला है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कैसे बिहेव करेगा, वो डिटेल में पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा है कि वो थोड़ा सा बेंड होगा, कहने का मतलब कि वो सीधे पाथ को कवर, ये सीधा पाथ हो गया तो सीधे पाथ को कवर नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्यों नहीं करेगा वो हम आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल बना दे रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया एन ए एम। ठीक है, तो एन ए एम जो है वो हमारा नॉर्मल हो गया, दिस इज आवर नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद यहाँ के बाद रिफ्रैक्शन होगा और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये इसको ट्रैवल नहीं करेगा, मतलब सीधे ट्रैवल नहीं करेगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। बेंड इन द सेंस कि यहाँ के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसा कुछ आएगा, दिस इज द एक्चुअल। ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल आई, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टेड रे का नाम लिख देते हैं ए बी। तो ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी इज आवर रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, ए बी इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। एंगल ओ ए एन, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं एंगल ओ ए एन, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास ये एंगल है और एक हमारे पास ये बड़ा वाला एंगल है। तो बड़े वाले एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस बड़े से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये छोटा वाला हमारा एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल एम ए बी, ये वाला नहीं, तो एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्चुअल रे ऑफ लाइट जो बेंड हुआ है, जो रिफ्रैक्ट हुआ है, वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर मीडियम टू
ग्लास मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि एयर मीडियम को हम रेयरर मीडियम भी बोलते हैं, रेयरर मीडियम, ठीक है। और ग्लास मीडियम को हम डेंसर मीडियम भी बोलते हैं, ये उसका दूसरा नाम है डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ये रेयरर और डेंसर क्या होता है, ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले एयर से स्टार्ट करते हैं। तो एयर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसा होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। एयर जो है वो गैसियस फॉर्म है, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है लूजली पैक्ड है, कहने का मतलब इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी अब क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो इसका जो डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो एयर के मासेज हैं वो कम है, ठीक है, तो इसीलिए इसका डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। और जिसका डेंसिटी कम होता है, जिसका घनत्व कम होता है, उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। डेंसर कहने का मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही जगह पे एयर के कंपैरिजन थोड़े से टाइटली पैक्ड है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर, मतलब घना, घना मीडियम, ठीक है। तो एयर को हम रेयरर भी बोलते हैं, ग्लास को डेंसर भी बोलते हैं। कहने का मतलब कि जिसका ज़्यादा होगा उसको, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसको डेंसर, और जिसका कम होगा उसको रेयरर। तो ये हमारा टॉपिक था, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यही हमें जानना था, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे देखते हैं, फिगर हम लोग यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का एक्चुअल में कॉज क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहीं से इसी फिगर से समझते हैं। यहाँ से रे ऑफ लाइट आराम से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, यहाँ तक एकदम मज़े से आया, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या हो गया कि ये ग्लास में इंटर किया, और जैसे ही ग्लास में इंटर किया है तो ग्लास में आने के बाद क्या हो गया, इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो गया। इसका स्पीड, जैसे हम एयर में अगर स्पीड की बात करें तो लाइट का स्पीड होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में स्पीड होता है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो गया है, कम हो गया। अब जैसे ही लाइट का स्पीड कम हो गया, यहाँ पे कम क्यों हो गया, ये भी एक क्वेश्चन है। कम इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो कम थे, वो एयर को लाइट को रोक नहीं रहे थे, आराम से जाने दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, बहुत सारे मासेज एक ही जगह कंसंट्रेट हो गए हैं, तो यहाँ के बाद लाइट को जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो लाइट को जाने में दिक्कत हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मासेज एक जगह आके जुड़ गए हैं और वो सब लाइट को रोक रहे हैं, नहीं जाने देंगे तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि लाइट को फिर स्पीड अपना कम करना पड़ रहा है, और जहाँ जहाँ रास्ता दिख रहा है वहीं से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा अपना स्पीड कम करना पड़ा। अगर स्पीड कम हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली ये झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो बेसिक कॉज यही है कि यहाँ पे स्पीड अलग होता है एयर में लाइट का, और ग्लास में अलग होता है। तो अलग होने के कारण ही ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब अलग क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एयर मासेज ज़्यादा है, यहाँ पे एयर मासेज कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण एयर को, लाइट को ट्रैवल ही नहीं करने दे रहा है, तो अपने आप इसका स्पीड कम हो जा रहा है और उसके बाद रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।